अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जा रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने इस्लाम की शक्ल में दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया है कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान अजीम किया और आपने इस्लाम पर अपने 23 साला दौरे नबूवत में अमली तौर पर अमल करके बताया कि इस बात पे अमल कैसे होगा, इस पे कैसे होगा, इस पे कैसे होगा। फिर दीन के मुकम्मल होने का भी ऐलान फरमा दिया, गोया ये भी वाज़ेह कर दिया कि मज़ीद अब किसी चीज की जरूरत नहीं। ये जो महीनों की तकसीम है, इस्लामी कैलेंडर के महीने भी 12, हत्ता के ईसाइयों के कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर के महीने भी 12, नाम अलग अलग हैं लेकिन गिनती 12। हिंदुओं के कैलेंडर की जिसे आप
जेठ, विशाख, इस तरह आप गिनती करते हैं, सावन, भादो, ये हिंदुओं के कैलेंडर के महीने हैं। ये भी बात है, दुनिया में जितने भी कैलेंडर पाए जाते हैं सबकी गिनती बात, लेकिन दुनिया के किसी भी कैलेंडर में 12 महीनों में से 4 महीनों को हुर्मत वाला करार नहीं दिया गया सिवाय इस्लामी कैलेंडर। हुर्मत वाले से मुराद ये है कि इज्जत वाले 4 महीने, जिसमें 3 महीने इकट्ठे हैं, जिलकादा है, जिलहज्जा है, मुहर्रम है, और 1 महीना अलग है, वो रजब। अब इन पूरे 4 महीनों के अंदर, और अल्लाह ने इतने वाज़े लफ्जों में कहा, इन्ना इद्दत अश्शुहूर, महीनों की गिनती, इंदल्लाह, अल्लाह के यहां या अल्लाह के नजदीक, इसना आशरा शहरन, 12 महीने, फी किताबिल्लाह, लौहे महफूज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ लिखा है अल्लाह की किताब में, वो 12 है। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, और ये उस दिन से गिनती 12 चली आ रही है जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और जमीन पैदा की। मिनहा अरबाअतुल हुरुम, और इनमें 4 महीने इज्जत वाले हैं, उनमें जिलकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब। इन पूरे हुर्मत वाले महीनों में रबीउल अव्वल का दूर दूर तक नाम नहीं। सवाल यह है, अगर यह महीना हुर्मत वाला था, तकद्दुस वाला था, तो नौज़ बिल्लाह, जब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक की थी और उस वक्त हुर्मत वाले महीने 12 में से 4 अलग किए, उस वक्त ये बात नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह अल्लाह के इल्म में नहीं थी, और आज लोगों को पता चला है। मैं हैरान होता हूं, देखा देखी पंजाब में एक प्रोग्राम था एक इलाके में, तो एक खतीब साहब को भी खड़ा किया गया। जैसे बाहर से कोई आए हुए होते हैं तो उनको थोड़ा आखिर में लगाते हैं, और जो मकामी होते हैं उनको पहले लगा देते हैं। अब वो खतीब साहब जोश खिताबत में कहे चले जा कि जिस लम्हे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो लम्हा तमाम लम्हों से अफसल है। लोग कहें सुभान अल्लाह, जैसे पंजाब की आदत है। फिर वो कहें कि जिस दिन आप पैदा हुए वो दिन तमाम दिनों का सरदार, सबसे अफसल। लोग कहें सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने फरमाया जिस महीने पैदा हुए वो महीना तमाम महीनों से अफसल। लोग कहें सुभान अल्लाह। जिस रात में पैदा हुए वो रात तमाम रातों की सरदार, सबसे अफसल। लोग कहें सुभान अल्लाह। अब जब मेरी बारी आई, मैंने उनका कोई नाम नहीं लिया, मैंने ऐसे लोगों से पूछा, मैंने कहा मुझे ईमानदारी से बताओ दिनों में सबसे अफजल दिन, दिनों का सरदार कौन सा है? सबने कहा जुमा। तो मैंने कहा चंद लम्हे पहले जो आपको कहा जा रहा था और आप और दुनिया में, यानी इतना हम ला इल्म हो चुके हैं, जो जितना बड़ा झूठ बोले उसके झूठ पर उतना बड़ा सुभान अल्लाह बोले।
जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा सुभान। शायद अल्लाह ये कहलवाता है कि भी तू तो झूठ बोल रहा है, अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक तेरे इस झूठ से भी, तेरी इस मक्कारी से भी, तेरी इस अय्यारी से भी, तेरे इस फरेब से भी, अल्लाह पाक। फिर मैंने पूछा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, पब्लिक ने खुद बोला। मैंने पूछा मुझे बताओ रातों में सबसे अफजल रात कौन सी है? सबने कहा लैलतुल कद्र। तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले तो वो रात अफजल थी जिसमें अल्लाह के रसूल पैदा हुए, और दिनों में वो दिन अफजल था जिस दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए, वो पीर का दिन है। और महीनों में मैंने कहा सबसे अफजल महीना कौन सा है? सबने कहा रमजान मुबारक। तो ये लोगों में गलत सुनने की एक आदत पड़ गई। झूठ को इतना फैलाया गया, इतना फैलाया गया कि झूठ सच लगने लगा। आज आप देखें टीवी पर, सोशल मीडिया पर आपको डालडा के इश्तिहार नजर आएंगे, देसी घी का कहीं इश्तिहार नजर नहीं आएगा। देसी घी को इश्तिहार की जरूरत ही नहीं। और ये डालडा को इतना फैलाया गया, इतना फैलाया गया, अब कोई पुराना बंदा बूढ़ा घर में देसी घी ले भी आए तो बच्चों को उसकी बू नहीं पाती। ये क्या उठा के ले, इतनी गंदी बू है इसकी। इसलिए कि झूठ हमारे दिमागों में, वो डालडा हमारे दिमागों में रच बस चुका है। अब वो जो असल चीज है वो अब बदबूदार नजर आती है। मिजाज गंदगी का आदी हो चुका है, मिजाज झूठ का आदी हो चुका है। इस मिजाज को तब्दील कीजिए। अहले हदीस का मतलब यह नहीं होता बस रफुल यदैन करे, आमीन बोले और हाथ सीने पर बांधे। अहले हदीस तो पूरा एक निजाम है, एक दस्तूर हयात है, हमारा एक मनहज है। हमारा ये मसलक मनहज कभी नहीं रहा, इबादत करनी है अल्लाह की करनी है, जिस तरह चाहो कर लो, जहां चाहो कर लो। ये तो कभी भी अहले हदीस का मसलक नहीं रहा। इबादत अल्लाह की करनी है तो तरीका भी वही बताए। अब आप देखिए कुरान मजीद में लोग अपने झूठ को साबित करने के लिए तरह तरह की तावीलें गलत। कुरान मजीद में आता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू। अल्लाह ने कुरान में कहा अपने हबीब से कि आप कह दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हें पहुंचे, फलयफ़रहू, तुम खुश हो जाया करो। तुम्हें चाहिए कि वो खुश हो। अब इससे क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नबी की पैदाइश तो रहमत और खुशी है, तो लिहाजा कुरान कहता है खुशी मनाओ। खुशी मनाना और खुश होना ये दो बिल्कुल अलग चीजें। खुश होने का मतलब यह होता है आपको कोई अच्छी खबर मिली, आपने दिल में खुशी महसूस की। खुशी मनाना, झंडियां लगाना, ढोल डबक्के करना, नाच गाने करना। आपने नहीं पिछले साल ये मुल्तान में कोई ये इस तरह के मिलाद का जुलूस निकाला। बाकायदा एक लड़की जो खूबसूरत तरीन मुल्तान की लड़की थी, कोई मॉडल थी, उसको उठाया गया, मेकअप कराया गया, उसको सजाया गया, उसके बाल बनाए गए, फिर वो ठेले पे, उसको ठेले को भी सजा के उस पे बिठाया गया, उसे हूर बनाया। ये क्या है? आमद रसूल पे हूरे नाजिल हो रहे। वो हूरे मुल्तान की होती है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन का किस बेहयाई से मजाक उड़ाया जा रहा है, और इसको नाम दिया जाता है ये मोहब्बत रसूल।
आज तो सारे खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस के। हम जो खुशी नहीं मनाते हम इबलीस हो गए हैं, और ये जो ढोल डबक्के वाले हैं ये सारे मुसलमान हो गए। इस्लाम की कोई परवाह ना होगी, ना नमाज की, ना रोजे की, ना हज की, ना ज़कात की। लेकिन 12 रबीउल अव्वल आएगा, देग पकानी भी फर्ज है, उस देग में से चावल खाने भी फर्ज है, और महफिल मिलाद मुनाकिद करनी भी फर्ज है। बाकी ना नमाज फर्ज है, ना रोजा फर्ज है, ना हज फर्ज है। यही मामला दूसरे तबके का है, कुछ भी ना करते हो, लेकिन 10 मुहर्रम को हलीम पकानी, हलीम खानी, हलीम बांटनी ये फर्ज है। जितनी भी जिसकी हैसियत है, किसी की 1 देग की हैसियत है, किसी की 50 देगों की हैसियत है, वो करता है, बनाते हैं। बाकी सारा साल छुट्टी। इस्लाम 12 मासी चीज है, इस्लाम 12 महीने है। अगर इस महीने की कोई हुर्मत, कोई तकद्दुस होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुर्मत वाले महीनों में शामिल करता। आपने ऐसा नहीं किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप पीर का रोजा रखते थे और जुमरात का रोजा रखते थे, और हर पीर को रखते थे। ये नहीं कि रबीउल अव्वल का जो पीर आता था उसमें रखते थे, नहीं, हर हफ्ते आप रोजा रखते थे। आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया यौमा वुलिदतु फीह। आपने अपनी विलादत वाले दिन का शुक्र कैसे अदा किया अल्लाह की जनाब में? रोजा रखकर। और तुम सबीले लगाते हो, देगे पकाते हो, किसी को 8-10 घंटे भूखा रहने भी नहीं देते, और अल्लाह के नबी अपने विलादत वाले दिन रोजा रखते और 12-13 घंटे का रोजा रखते हैं, खुद को भूखा और प्यासा रखते हैं कि ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर आपने दिन नहीं मनाया। पीर तो कभी भी आ सकता है, कभी पहली तारीख को, कभी दूसरी को, कभी तीसरी चौथी को, कभी 10वीं को, कभी 11वीं 12वीं, कभी 14वीं 15वीं को। पीर तो कभी बदलता रहता है। आपने दिन को रोजा रखा, पीर के दिन, तारीख को ना याद रखा, ना इसको की अहमियत दी, ना महीने को याद रखा, ना इसको की अहमियत दी। फिर सबसे बड़ी बात यह, आला हजरत लिखते हैं फतावा रिजविया कि ये बात तो सही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत वाला दिन जो है मिलाद 12 रबीउल अव्वल को साबित नहीं। अकवाल जरूर है लोगों के, लेकिन 12 को साबित नहीं। और उनके अपने कौल के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल। अब ये यानी अहादीस को भी नहीं मान रहे तो अपने आला हजरत की बात तो मानो ना। फिर वो ये भी लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल पर ज्यादातर उलमा, फुकहा, मुर्रिखीन जमा है कि 12 रबीउल अव्वल तारीख वफात। जब तारीख वफात और तारीख पैदाइश जमा हो जाए तो पूरी दुनिया में ये उसूल है कि गम को खुशी पर तरजीह होती, गम को खुशी पर तरजीह होती। गम मुकद्दम होता है, खुशी मुअख्खर होती। ये नहीं होता कि गम हम कल मनाएंगे, आज चलो खुशी मना लेते हैं। गम तो एक मौके पर कोई सदमा आता है, उसको मुअख्खर नहीं किया जा सकता। घर में जनाजा रखा है और उसी दिन बेटे की शादी भी है, तो कोई बेवकूफ ये नहीं कहेगा कि जनाजा सर्द खाने में रखवा दो, पहले बेटे की शादी कर लो, फिर कल यह है कि जनाजे का ऐलान कर देते। ऐसा कोई भी नहीं करेगा। गम को हमेशा तरजीह होती है।
और अगर एक दिन जमा हो भी गया है तो फिर भी गम को तरजीह। जिनके मर गए, हमारा नबी तो जिंदा है, हम गम क्यों मनाएं? गम तो वो मनाए जिनके मर गए। मैंने कहा उससे पूछो जरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक, कब्र मुबारक कहां है? कि जी मदीने में। तो मैंने कहा कब्र जिंदों की होती है या फौतशुदा की होती है? इतनी बात तो बच्चा भी जानता है। और ये इतनी बड़ी बात है, सहाबा पर इतना बड़ा इल्जाम है कि उन्होंने जिंदा रसूल को दफन कर दिया। कोई किसी शख्स के बारे में कहे कि इसने अपने बाप को जिंदा दफन कर दिया, उसके लिए डूब मरने का मकाम। कितनी बड़ी बात है कि जी बाप से इतना तंग से जिंदा बाप को ही दफन कर दिया। और अगर ये इल्जाम आप सहाबा पर लगाओ कि नौज बिल्लाह वो रसूल से इतना तंग थे कि जिंदा रसूल को दफन कर दिया। अजीब अजीब कहानियां घड़ी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जनाजा उठाया गया, किसी ने देखा आपके होंठ हरकत कर रहे, सुभान अल्लाह, आपके होंठ हरकत कर रहे। किसी ने होंठों के साथ कान लगाया तो आप फरमा रहे थे या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, उम्मत की खैर मांग रहे थे अल्लाह से। और सहाबा ने फिर भी जाके दफन कर दिया, फिर भी जाके दफन कर दिया। फरमाया मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, हिदायत के आ जाने के बाद, कुरान मजीद में खुली और वाज़े बातें आ जाने के बाद, जो लोग मन युशाक़िक़िर रसूल, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करते हैं, हक के वाज़े हो जाने के बाद, जैसे कुरान मजीद ने ये फरमाया कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू, अल्लाह की फजल और अल्लाह की रहमत हासिल हो जाने के बाद लोगों को चाहिए कि खुशी बनाएं। मैं पूछता हूं ये कुरान मजीद की ये आयत किस हस्ती पर नाजिल हुई? मुसलमानों का बच्चा बच्चा बोलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल ने इस आयत का ये मतलब लिया, अपने 23 साला दौर नबूवत की जिंदगी में सहाबा को इकट्ठा करके एक दिन भी मदीना की गलियों में जुलूस निकाला। इस आयत पर आपने क्यों अमल नहीं किया? जबकि अल्लाह के रसूल कुरान जो भी उतरता था आप खुद भी अमल पैरा होते, सहाबा किराम को भी उसका हुक्म देते और कोई हुक्म आप छुपाया नहीं करते थे। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, हमारा पैगंबर गैब की बातों पर बखल नहीं करता। हम जो बताते हैं पब्लिक को सुना देता है, अपने पास कुछ भी नहीं छुपाता। अल्लाह के रसूल ने हर बात वाज़े फरमाई, लेकिन सहाबा किराम को अपनी मोहब्बत के इजहार का ये तरीका क्यों नहीं सिखाया कि जब ये दिन आया करे, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आया करे, झंडियां लगाया करो, अपनी हैसियत के मुताबिक देगे पकाया करो। दुनिया की जितनी भी बिदात आज दुनिया में राइज हैं, मैं दावे से कहता हूं इनमें से देगे निकाल दो, ये बिदात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मौलवी अगले साल खुद कहेंगे, मौलवी की बीवी भी बोलेगी कब वक्त मारा, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा फिरता है, फिर शाम को रोटी भी आकर के घर में खाता है, फिर तेरे जाने का क्या फायदा।
अगले साल ही फतवे बदल जाएंगे, मियाँ हम गलती पर थे, ये तो मनानी ही नहीं चाहिए, ये तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो सुन्नत में नहीं, ऐसा तो सहाबाए किराम में नहीं। जितनी बिदात है उसके साथ पेट जुड़ा हुआ है। आप पेट वाले मामले को अलग कर लीजिए, बिदात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, खुद ब खुद। अब ये खत्म शरीफ होते हैं ना, आप बुलाइए मदरसे से तालिब इल्म आते हैं खत्म पढ़ने के, किसी की नानी फौत हो गई, किसी का नाना फौत हो गया, दादा फौत हो गया, पारे बांट देते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं ये किराए के लोग होते हैं, वो पारा बांट देते हैं, वो सारे एक एक पारा पढ़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं जो मैंने पढ़ा, जो इसने पढ़ा, जो इसने पढ़ा, वो जो उनका मौलवी होता है वो सारे उसको बख्शते हैं। फिर वो मौलवी साहब जो सार उन्हें उससे बख्शा होता है, वो जो अपना पारा पढ़ा होता है वो नथु और खैरे की नानी को बख्श देता है। हम लोग बड़े खुश। अब मुझे बताइए, आप तजर्बा करके देखिए, मैं दावे से कहता हूं तजर्बा करके देखिए। आप मदरसे तालिब इल्म बुलाइए किसी मदरसे से, उनसे खत्म पढ़वाइए, घंटा 2 घंटे मेहनत करवाएं उससे, भले पारा पढ़े, 2 पारे पढ़े या 1.25 लाख गुठलियां पढ़े, आप पढ़वाएं। घंटा 2 घंटे जब पढ़ लेना, उसके बाद उन्हें कहें दुआ करा दें, अल्लाह ताला हमारी नानी को बख्श दे, दुआ भी वो करा दें। अब आप बोले कि जी हम तो गरीब लोग हैं, खाना वाला तो हमने पकाया नहीं, तो बस जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने हमारी नानी के लिए इतनी मेहनत की। फिर 10-12 दिन के बाद आप दोबारा जाए वही बंदा जो पहले बुला के लाए, जिसको वो जानते हैं, दोबारा जाए और जाके बोले कि जी पहले नानी मरी थी, अब नाना भी मर गया है, नानी के सदमे में नाना भी मर गया, आप आइए कोई सिपारे पढ़ ले या गुठलियां पढ़ ले। अब मैं देखता हूं कि कितने तालिब इल्म आपके साथ आते हैं, फौरन बोलेंगे भी नानी तेरी मरी है, हम काहे को मेहनत करें, जाके पढ़ तू, अपना बख्शवा उसको, तेरी नानी से हमें क्या लेना देना, तेरे नाना से हमें क्या लेना देना। जब तक बिदत के साथ खाना जुड़ा हुआ, ये पनपती रहेगी, चलती रहेगी, खाना रोके बिदत खत्म। अब आप देखें, नमाज आप पढ़ने आते हैं, नमाज के बाद आपको कोई खाना मिलता है, आप आते हैं पढ़ते हैं, इसलिए कि इसका मकसद खाना नहीं, जिस मकसद के लिए आते हैं वो मकसद आपका पूरा हो रहा। लेकिन अगर किसी चीज का मकसद ही खाना हो और वहां खाना ना हो, तो फिर मकसद तो खत्म हो। कौन आएगा ही कोई। ये बिदात को आप पहचानिए, इस जरिए से आप खाना निकाल के देखें, फिर देखें, असलियत बचेगी। असल और नकल, खरे और खोटे, देसी और डालडा, इसका फर्क आप पर वाज़ेह हो जाए। फरमाया मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, दीन के वाज़ेह हो जाने के बाद जिसने भी अंबियाए किराम की, रसूल की मुखालफत की, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते से हटकर उसने अपनी राह बनाई, सहाबाए किराम के रास्ते को भी उसने छोड़ा, मोहम्मद अरबी के तरीके को भी उसने छोड़ा, ताबिईन के तरीके को भी उसने छोड़ा। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो लोग मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, उनका रास्ता उसने इख्तियार किया। नुवल्लिही मा तवल्ला, हम भी उसकी बागडोर ढीली कर देते हैं, हम जाने देते हैं जिधर वो जाता है।
व नुस्लिही जहन्नम, हत्ता कि हम उसे जहन्नम रसीद कर देते हैं। कब? जब रसूल की मुखालफत करता है। अब सहाबा किराम के दौर में अगर ये दीन होता, आपका त्यौहार मनाना इजहार मोहब्बत का लाजमी कोई जुज़्व होता, तो अल्लाह के रसूल ने जिस जमाने के बारे में फरमाया, खैरुन्नास करनी, सबसे बेहतरीन जमाना जिसके लोग सबसे बेहतरीन हैं वो मेरा जमाना है। खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर जो उनके करीब हैं सहाबा का दौर, फिर जो उनके करीब हैं ताबईन का दौर। अल्लाह के रसूल ने तीनों अदवारों को सबसे बेहतर दौर करार दिया, और ये तीनों अदवार मिलादे रसूल से खाली हैं। जिसको अल्लाह का हबीब बेहतरीन करार देता है कि तीनों जमाना, मेरा जमाना, मेरे करीब तरीन सहाबा का जमाना, फिर उसके करीब तरीन ताबईन का जमाना, ये फरमाया तीनों अदवार दुनिया के बेहतरीन अदवार में से, और ये तीनों अदवार इस बिदत से खाली, इस बिदत से खाली। और बिदत इतनी मायूब चीज है, इतनी मायूब चीज है कि गोया बिदती के जहन में शैतान ये बात बिठाता है कि अरे दीन तो अभी बहुत सारा बाकी था, लोगों को पता ही नहीं चला, ये कर तो दीन मुकम्मल होगा, ये कर तो दीन मुकम्मल होगा। वो बहुत सारी नई चीजें उससे करवाता है, ये कहकर कि इसमें हर्ज क्या है, काम तो अच्छा है ना, नाते रसूल पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी की तारीफें कर रहे हैं, काम तो अच्छा है, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया, हर्ज ये है कि सहाबा किराम ने नहीं किया, ये सबसे बड़ा हर्ज। मुझे बताइए, शिया अजान देते हैं, देवबंदी अजान देते हैं, बरेलवी अजान देते हैं, अहले हदीस अजान देते हैं, इन सब की अजान का आखिरी कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते? शिया भी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पे कहता है, खत्म करता है, बरेलवी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करता है, देवबंदी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करता है, अहले हदीस भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए मौत आती है। काम तो अच्छा है ना, काम तो बुरा नहीं है, क्यों नहीं कहते? इसका क्या जवाब है सिवा इसके कि जो अजान रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल को सिखाई, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को सिखाई, अबू महजूरा को सिखाई, वो अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म होती है, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज शामिल नहीं। बेशक वो अल्फाज अच्छे हैं, आपको पसंद हैं, आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, आप अल्लाह के रसूल को अल्लाह के रसूल मानते हैं, लेकिन अजान में आपने नहीं कहे, लिहाजा नहीं कहे। अब जो कहे वो बिदअत है। दीन को समझना बड़ा आसान है। अगर आप दीन को रसूल अकरम की जुबान अक़दस से समझें तो दीन जैसी आसान चीज ही कोई नहीं। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, वलक़द यस्सरनाहु बिलिसानिक, ऐ हबीब हमने इस कुरान को तेरी जुबान पर आसान किया, तेरी जुबान पर आसान। यानी जो बंदा तुझसे लेगा, तुझसे समझेगा, तो वो दीन को आसानी से समझेगा। यही वजह है आज हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ जाते हैं, मदरसों में पढ़ जाते हैं, दस्तार फजीलत बरेलवी भी ले लेते हैं, देवबंदी भी ले लेते हैं, अहले हदीस भी ले लेते हैं, पीएचडी की डिग्रियां भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन दीन समझ नहीं आता, दीन समझ नहीं आता। रसूलुल्लाह के ज़माने में कोई डिग्री नहीं थी, कोई मदरसा नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं थे। ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाले, भेड़ें चराने वाले असहाब सुफ़ा नबी करीम के सामने आकर बैठते, थोड़ा वक्त लगाते,
आप उन्हें पढ़ाते, वो ऐसा उनके दिलो दिमाग में बात बैठती, इसलिए कि उनको बुनियाद समझ आ जाती कि दीन वही है जो नुत्क़े रिसालत से निकला है। बस अगर यह बात किसी की समझ में आ जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती भी उसे धोखा नहीं दे सकता। और हमारी यही दावत, मेरे भाइयों, हमारी एक ही दावत है कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। जिस हस्ती का आपने कलमा पढ़ा है उस हस्ती की तो बात मानो ना, दुनिया की मानो या ना मानो, उस हस्ती की तो बात मानो। फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। फरमाया हबीबी ने कहिए, क्या मैं तुमको तुम्हारे आमाल का घाटा, तुम्हारे आमाल का खसारा न बतला दूं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम, वो लोग जिनकी दुनिया की सारी मेहनतें दुनिया में ज़ाय हो गई, फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना, और वो अपने दिल में अपने तई ये गुमान करते रहे, अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, हम तो अच्छा कर रहे हैं, काम तो अच्छा है, कब्र पे अजान दे दी, क्या हर्ज है, काम तो अच्छा है। अभी कोरोना के दिन ना कितने मौलवी ने फतवे दिए, मकानों पे, घरों की छतों पे, गलियों में अजानें। वैसे अजान होती है, मस्जिद में आता कोई नहीं, और वो जो खिलाफ सुन्नत अजान है उसके लिए फतवे दिए जा फतवे दिए जा घरों की छतों पे खड़े होकर अजानें दो। बिदआत इसी तरह जन्म लेती, बिदआत खराफात इसी तरह जन्म लेती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को दीन के बुनियादी उसूल समझा दिए कि दीन असल कहते किसे, और ये बात उनके दिलो दिमाग में बिठा दी थी कि दीन आपकी जिंदगी में कामिल और मुकम्मल और हर तरह से मुकम्मल हो। कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने अपना दीन तुम पर मुकम्मल फरमा दिया। क़यामत तक जितने भी निजाम, जितने भी दस्तूर, जितने भी अहकामात तुम्हें चाहिए थे वो हमने इस्लाम में नाजिल फरमा कर मुकम्मल कर दिया। अतममतु अलैकुम निअमती, इस्लाम की शक्ल में अपनी तमाम नेमतें तुम पर मुकम्मल फरमा दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और बतौर दीन के मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। और इस्लाम वही है जो आज से 1400 साल पहले पहली वही मक्का में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी पर नाजिल फरमाई। इसके सिवा कोई ना तो दीन है ना इस्लाम है। इतनी बात आज के जुम्मा के खुतबे से अगर आप पल्ले बांध के जाएं, दीन सिर्फ वही है जो आमना के लाल पर नाजिल हुआ। आपके बाद भी बात अगर कोई आई है तो वो अल्लाह की कसम दीन नहीं है। अल्लाह की कसम वो दीन नहीं। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मिंबर रसूल पे खड़ा हूं। नबी के दुनिया से जाने के बाद एक लम्हे बाद भी अगर किसी ने कोई बात निकाली है वो दीन नहीं। दीन आपकी जिंदगी में मुकम्मल है। और ये सारी चीजें जो कुछ आज हो रही है ये आपके बाद की है, और बहुत बाद की। लिहाजा ना इसे इस्लाम समझा जाए, ना वो खीरें खाई जाए, ना पकाई जाए, ना बांटी जाए, ना घर पे कोई देने आए तो वो कबूल की जाए। बाज हमारे सीधे साधे रख रखाव में वो जी हम ले तो लेते हैं, फिर छत पे कब्बू के लिए रख देते। क्यों कब्बू के लिए रख देते हो? क्यों कब्बू के लिए रख देते हो? जब आपने उनसे ले लिया तो उनके दिमाग में भी ये बात आ गई कि आज तो हमने वहाबी को भी खिला दिया।
आपने खाया या नहीं खाया, ये बात अलग है। आप वापस करो, उसे वापस करो, ताकि घर जाके सोचे कि देसी घी का बना हुआ हलवा इसने कैसे मोड़ दिया, इसमें क्या खराबी है, क्यों मोड़ा इसने। जब तो वो सोचेगा। अगर आप लेते रहेंगे, बासियों को देते रहेंगे, जी छत पे कब्बे खिलाते रहेंगे, तो वो कैसे सोचेंगे। वो सोचेंगे। मेरे भाइयों, इन खराफात से बचिए, खुद भी बचिए, अपने आप को बचाइए, बेगमात को भी समझाइए कि आपके आगे पीछे घर में कोई ऐसी चीज इन दिनों में, मुहर्रम के दिनों में और इन दिनों में कोई भी देने आया आपने नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। इसका खाना पीना सब कुछ हराम। और अहले बिदअत जो कुछ करते हैं, यकीन मानिए क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हौज़े कौसर पे पानी नहीं पीने देगा इनको। और अल्लाह के रसूल भी फरमाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, लानत हो, दूरी हो उन लोगों पर जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन में तरह तरह की मिलावटें की। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी दीन हक़्क़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों का मुत्तबे बनाए और बिदात और खराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए।